आईना देखते। हमारे नौजवान भी सारा दिन आईने के आगे खड़े रहते हैं, कभी बाल इस तरह के बनाते हैं, कभी इस तरह के। तो मेरा कई दफा दिल करता है कि मैं इनसे कहूं कि तू आईने को कह रहा है झूठ बोल, पर वो कैसे बोले। तू कह रहा है आईने को कि तू क्या सबसे प्यारा तू ही लग रहा है, पर वो कैसे बोले, उसने तो सच बताना है। उनको आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईना देखते। आईना देखना हुजूर की सुन्नत है। कोई सुन्नत समझ के आईना देखेगा तो एक दफा देखने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते क्या कहते? अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलूकी। या अल्लाह, ये देखे हुजूर ने हमें सिखाया है, या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। ये हमें सिखाने के लिए दुआ। या अल्लाह जिस तरह सूरत अच्छी बनाई है, जिस तरह तू कहता है ना इस दफा इस वक्त देख लो कपड़ों पे कोई दाग नहीं, तो दुआ किया कर बातन के भी अल्लाह दाग दूर फरमा दे, ये वाला सारा मामला भी ठीक हो जाए। आखिर की तरफ आता हूँ, फरमाया जब खाना खाने लगो तो दुआ मांगो। और एक रवायत में फरमाया ये दुआ पढ़ लो, खाने में जहर भी होगा तो तुम पे असर नहीं करेगा। खाने पे ऐसे मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूँ कि आज भी हमें कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। यार बड़े अफसोस की बात नहीं, बड़े अफसोस की। हुजूर ने दुआ सिखाई, मैं ये दुआ पढ़ोगे तो जहर भी होगा तो असर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या कुय्यूम, जिसकी बरकत से जमीन व आसमान में कोई चीज भी नुकसान नहीं देती। और ए अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले, ये नबी पाक और एक हदीस में और भी दुआ आई है। बिस्मिल्लाह शरीफ तो खैर बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह भी एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और जब खाना खा चुके फिर कहा दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें खिलाया भी, पिलाया भी और मुसलमान भी बनाया। मिर्जा मजहर जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हो, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसे दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा, तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा। बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला। कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए, पीछे से लोग, शोर हुआ। बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। का नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा है तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है।
یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا ہے۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے، اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں۔